खुदा ने कुरान में कहा नमाज पढ़ो, हमने कहा कैसे? फरमाया जैसे मेरा नबी पढ़ता था। बिल्कुल सादा बातें करूंगा, मुश्किल बात एक भी नहीं आने दूंगा। खुदा ने कुरान में हुक्म दिया नमाज पढ़ो, तरीका नहीं बताया, तशरीह नहीं की कि नियत करनी है, फिर उसके बाद ये सूरत पढ़ो, फिर ये सूरत पढ़ो, फिर रुकू में जाओ, ये तस्बीह पढ़ो, फिर सजदा करो, फिर उठो, फिर बैठो। सिर्फ हुक्म दिया पढ़ो। मेरे मालिक ये पढ़नी कैसे है? फरमाया जैसे मेरा नबी पढ़ता था। ऐसा ही है। खुदा ने कहा रोजा रखो, मेरे मालिक सहर कितने बजे करनी है, अफ्तार कितने बजे करनी है, रोजा मुब्तिल कैसे होगा, रोजे की कसर कैसे होगी, कज़ा कैसे करना है। फरमाया नबी से पूछो। ज़कात दो, मेरे मालिक कितनी, गंदम पे कितनी दें, चावल पे कितनी दें, खजूर पे कितनी दें, जौ पे कितनी दें, सोने पे कितनी दें, चांदी पे कितनी दें। खुदा ने फरमाया ये सारा नसाब मेरे नबी से पूछो। खुदा कुरान में हुक्म करके मोहताज हमें नबी का करता गया, ताकि ऐसा ना हो कि ये सिर्फ कुरान पढ़ें और इन्हें नबी की जरूरत रहे ना। खुदा ने कहा ये तुम्हें मैंने हुक्म दे दिया है, नाफज करने के लिए नबी चाहिए। जैसे कि हम अपने बच्चों को किताबें लेके घर में बैठ के नहीं पढ़ाते, हमें खबर है किताब तब तक काम नहीं करती जब तक उस्ताद उसके साथ। ठीक है, अल्लाह अकबर। इसलिए मदरसों में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में सिर्फ किताबें नहीं होती, मुदर्रस होते हैं, पढ़ाने वाले टीचर होते हैं, उस्ताद होते हैं। चौकों में सिर्फ कानून की किताबें नहीं पढ़ी, वहां पे एक हिफाजत करने वाला सिपाही भी खड़ा है। अदालतों में सिर्फ कानून की किताबें नहीं पढ़ी, नाफज करने वाला एक जज भी बैठा है। इसलिए खुदा ने हमें हुक्म कुरान में देता गया, मोहताज नबी का। ठीक हो गया। लेकिन बात यहां तक पहुंच गई कि खुदा हुक्म देता है, वजाहत नबी करता है। अब नबी ने बताना है कि नमाज फजर की कितनी रकत पढ़नी है, जोहर कितनी पढ़नी है, असर कितनी पढ़नी है, रोजे का वक्त क्या है, सारी शरीयत की बातें हमें नबी ने बताई। आज हम 2020 है, जुलाई का महीना है, पूरे दुनिया में देखो मज़हब इस्लाम के कितने फिरके हैं। जितने फिरके हैं वो सारे फिरके इस बात पे कायम हैं कि हमारा तरीका नबी वाला है। ठीक है जी, मैं बिल्कुल बिला तफरीक मज़हब व मिल्लत बात कर रहा हूँ। इसमें यह नहीं है कि मैं शियों को गुंजाइश दूँ और सुन्नियों को, नहीं, तमाम के लिए। जो यहाँ हाथ बांध के नमाज पढ़ता है वो कहता है नबी के कहने पे पढ़ो, जिसने यहाँ हाथ रखे हैं वो कहता नबी के कहने पे, जिसने यहाँ हाथ रखे हैं वो कहता नबी के कहने पे, जिसने खोले हैं वो कहता नबी के कहने पे। पंचायती जमींदार बंदे मेरे सामने बैठे हैं, मोहब्बत से बात हो तो सब तक पहुंच जाती है। ये नहीं हो सकता कि नबी मुख्तलिफ तरीकों से नमाज पढ़ते थे, ये तो नहीं हो सकता। नबी का नमाज पढ़ने का तरीका एक था, नबी ने जिंदगी में एक तरीके से नमाज पढ़ी। अब जिस फिरके से जाके पूछे कि आपका तरीका, वो कहता नबी वाला, आपका तरीका नबी वाला। तो अब हमें कैसे पता चले कि किसके पास नबी वाला तरीका है? वाह वाह, बात समझ में आ रही है ये नहीं आ रही? मैं बिल्कुल सादा गुफ्तगू कर रहा हूं। हम में से किसी ने नबी देखा नहीं, हम नबी के दौर में थे नहीं, हम 1400-1500 साल बाद पैदा हुए, तो इसमें हमारा कसूर तो नहीं। ये जो 1400-1500 साल का वक्फा हमारे दरमियान आ गया है, इसमें हमने दीन लेना है तो किससे लेंगे? अब यहां जरूरत है इमाम की। जिसने यहां हाथ बांधे इमाम के कहने पे, जिसने यहां बांधे इमाम के कहने पे, जिसने यहां बांधे इमाम के कहने पे, जिसने खोले इमाम के कहने पे।
जिसने रोजा 10 मिनट पहले खोला इमाम के कहने पे, 10 मिनट बाद खोला इमाम के कहने पे, ज़कात इमाम के कहने पे दी, हज के अहकामात इमाम के कहने पे किए, तो मेरा ख्याल है कि लड़ाई झगड़े हमने बहुत छोटी सतह पे शुरू कर लिए। हम इस बात पे लड़ रहे हैं कि नमाज किसकी ठीक है, रोजा किसका ठीक है, ज़कात किसकी ठीक है, जबकि तय ये करना चाहिए था कि इमाम किसका ठीक है। पहले इमाम को देखना चाहिए था। मोहब्बत का पैगाम मैं किसी एक फिरके के लिए नहीं, हर उस मुसलमान के लिए जो कलमा नबी का पढ़ता है, दिल में उसके तअस्सुब नहीं है, हक की बात को वो कबूल करता है, उसके लिए मेरा पैगाम है। बात कहीं से हल्की सा कोई कोना भी गलत लगे, आपने उठना है, खड़े होना है, मुझसे वजाहत पूछनी है, मैं वजाहत करूं उसकी। हमने रसूल को देखा नहीं। अब तवज्जो जी, आप पूरी मेरी तरफ रखेंगे, मेहमान आते जाते रहेंगे, आप पूरी तवज्जो मेरी तरफ करेंगे। मैं मौजू ऐसा शुरू कर बैठा हूं कि जिसपे मुझे आपकी मुकम्मल तवज्जो चाहिए। हम में से किसी ने नबी देखा नहीं, अब कैसे पता चले कि नबी अपनी जिंदगी में काम कैसे करते थे? ठीक है, रिसालत माप की जिंदगी में, रिसालत माप के यहाँ रसूल नमाज कैसे पढ़ते थे, रोजा कैसे रखते थे। सिर्फ नमाज रोजे की बात नहीं, जब खाना खाते थे तो किस हाथ से खाते थे, सुभान अल्लाह, पानी पीते थे तो कितनी सांसों से पीते, सुभान अल्लाह। ये सारी चीजें हमें नबी की जिंदगी से लेनी है। खुदा कुरान में कह रहा, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए बेहतरीन सीरत नबी का उसवा है। नबी की जिंदगी पढ़ो, जैसे जैसे नबी ने गुजारी है वैसे वैसे तुमने गुजारनी है। अब नबी की जिंदगी गुजर गई है 1500 साल पहले मदीने में, हम आए हैं 1500 साल बाद। अब उस जिंदगी तक पहुंचने के लिए हमें क्या चाहिए? अब उस जिंदगी तक पहुंचने के लिए हमें उस दौर के वो लोग चाहिए जो हमें नबी की जिंदगी के बारे में बताएं। अब वो कैसे लोग होने चाहिए, मैं नाम नहीं लूंगा, मैं कुछ इशारे करूंगा, आप समझें। मसलन अब हमें पहला तो शर्त यह है कि जिससे हमने नबी की जिंदगी लेनी है वो मासूम होना चाहिए। उसकी जुबान में गलती नहीं होनी चाहिए। हल्की सी भी गलती हो गई, हमारा दीन गलत हो जाएगा। या जितने फिरके बने हुए ना, हर फिरका कहता मैं ठीक हूं, मैं ठीक हूं, मैं ठीक हूं। मैं ये वजह भी बता देता हूं ये फिरके कैसे बने। ये फिरके हम मुसलमानों ने नहीं बनाए, हम एक दूसरे की गमी खुशियों में चले जाते हैं। ये देखिए, आज एक कुल की मजलिस थी, सारे फिरके आ गए। ये फिरके कैसे बने, मैं बता देता हूं फिरके बने कैसे थे। मैं यहां पे तकरीर कर रहा हूं, मैं तकरीर करने के बाद यहां से चला जाता हूं। ये जितना मजमा है ये अपने अपने इलाकों में फैल जाता है। लोग पूछते हैं जी कल कहाँ गए थे? जी कल एक कुल था मिर्जा साहब का, वहां पे कौन आया था? वहां पे एक फैसलाबाद से खतीब आया था, उसने क्या पढ़ा? अब हर बंदे ने मेरी तकरीर अपने अंदाज में सुनाई। ऐसा ही था, किसी ने कुछ तरीके से सुनाई, किसी ने कुछ तरीके से। तकरीर मैंने एक की थी। कल को यही तकरीर 500 हिस्सों में तकसीम हो गई। कसूर मेरा नहीं, जितने रावी बदलते गए उतनी तकरीर बदलती गई। पढ़े लिखे ने अपने तरीके से सुना दी, अनपढ़ ने अपने तरीके से सुना दी, बच्चे ने अपने तरीके से सुना दी, पढ़े लिखे ने, आलिम दीन ने अपने तरीके से सुनाई, सब ने अपने अपने तरीके से सुनाई। तकरीर मेरी थी, सुनाई आपने। एक हफ्ते के बाद मैं फिर इसी इलाके में आऊं, 2 दिन के बाद मैं फिर मुल्तान आऊं। कोई बंदा मुझे यहां से मिल जाए अब्दुल हकीम का, वो कहे जी कल आप वहां पे मजलिस पे गए थे, आपने ये जुमला पढ़ा था। मैं को मैंने तो नहीं पढ़ा था। वो कहे अच्छा, फिर जिसने मुझे बताया उसने फिर मुझे ये बताया। अब कसूर ना मेरा है ना उसका है, कसूर उस दरमियान वाले का है। अगर कोई कहे कि मैं गलत था तो मेरी तकरीर में आप थे ही नहीं, और वो जो बंदा जिसने पूछा है वो भी तकरीर में नहीं था। वो जो दरमियान वाला रावी है ना, उसने इधर से सुन के उधर पहुंचानी थी, उसने दरमियान में फर्क डाल दिया। यही फर्क ने फिरका बना दिया। क्योंकि मेरी बात में फर्क आएगा तो कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, लेकिन जब नबी की बात में फर्क आ जाएगा
तो फिर फिरका बन जाएगा। अब मैं बताता हूं कि वो फर्क उन लोगों ने दुश्मनी में नहीं फैलाया। मैं वजह बता देता हूं वो फर्क कैसे बना। अब जब मैंने मजलिस शुरू की, जब मैंने तकरीर शुरू की, तो इतना ज्यादा मजमा नहीं था। कुछ लोग मेरी तकरीर के 10 मिनट बाद, कोई 20 मिनट बाद, कोई 40 मिनट बाद आए। अब जो बंदा मेरी तकरीर के 10 मिनट बाद आया, उसे नहीं पता कि मैंने पहले 10 मिनट क्या पढ़ा। ऐसा ही है। वो जब मेरी तकरीर सुनाएगा तो वो 10 मिनट के बाद वाली सुनाएगा, पहले वाली नहीं सुनाएगा, क्योंकि वो पहले था ही नहीं। अब जब वो मेरी तकरीर 10 मिनट बाद वाली सुनाएगा तो पहले वाली तकरीर किसे पता है? वो जो पहले मिनट में मजलिस में बैठा था। जो 40 मिनट बाद आया उसे 40 मिनट के बाद की तकरीर याद है। हम शियों को गलत या कसूरवार ना कहा करो। फर्क सिर्फ ये है कि हम कहते हैं कि दीन उनसे लेना चाहिए जो पहले लम्हे में नबी के साथ थे। जो जितनी देर बाद मुसलमान हुआ उसने वहां से दीन सीखना शुरू किया। उससे पहले वाला दीन हम किससे लेंगे? आप हमसे सवाल करें कि आप मुतमिन क्यों हैं? भरे पंचायत में लाउड स्पीकर में वीडियो कैमरे की मौजूदगी में कह रहा हूं, हम दीन आइमा से, इमामों से लेते हैं। हमने अली से दीन लिया, मुतमिन इसलिए हैं कि अली ने आंख खोली तो नबी की गोद थी, नबी ने आंख बंद की तो अली की गोद। यार अहले इल्म तशरीफ फरमाए हैं, नहजुल बलागा अभी मिंबर पे ले आओ। मेरे मौला अली का खुतबा है। अली फरमाते हैं, मैं नबी के पीछे ऐसे चलता था जैसे ऊंटनी का बच्चा अपनी मां के पीछे था। हाय मैं लम्हा ब लम्हा रसूल के साथ रहा। मैंने एक लम्हा भी नबी को तन्हा नहीं छोड़ा। दूसरी मैंने बात की थी कि जिससे आप दीन लें उसका मासूम होना जरूरी है। मौजू पसंद है या नहीं पसंद है? मैं यहाँ पे तकरीर करता हूँ जी। मैं 40 मिनट 40-45 मिनट तकरीर करने के बाद मैं ऐलान करता हूँ कि मैं अब्दुल हकीम में आया था, मैंने 45 मिनट तकरीर की है, मैं मजमे का इम्तिहान लेना चाहता हूँ। मुझे कहा गया कि बड़े पढ़े लिखे अहबाब इस मजमे में बैठे हैं, तो मैं ऐलान करता हूँ कि पूरे मजमे से कोई एक बंदा ऐसा उठे जो मेरी 45 मिनट की तकरीर मुझे लफ्ज ब लफ्ज सुनाए। अभी मैंने की, अभी की है। अभी करने के बाद 45 मिनट बाद कहूं कि एक उठे बंदा, कोई PhD उठे, कोई डॉक्टर उठे, कोई ऐसा बंदा मजमे में बैठा है जो मेरी 45 मिनट की तकरीर लफ्जों की तरतीब के साथ मुझे वापस कर दे। ऐसा मुमकिन नहीं है, इसलिए कि इंसानी हाफजे में इतनी वुसअत नहीं है। इंसान की मेमोरी इतना डाटा फौरन सेव नहीं कर सकती। आप सुन रहे हैं, बस समझ रहे हैं, महफूज नहीं कर रहे हैं। अब यही मैं मजमे पे, अगर सारे मजमे ने शिया सुन्नी इख्तलाफ भुला के सर हिलाया है तो अब मजमे से मैं फैसला लेने लगा हूं कि मुझ जैसे तालिब इल्म की 45 मिनट की तकरीर अगले लम्हे में इतना सारा मजमा भूल गया। नबी की 23 साल तबलीग चंद दिन पहले बुध छोड़ने वाले बंदों को याद कैसे हो सकता? वहां गलती का इम्कान नहीं था क्या? वहां खता नहीं हो सकती? अब अगर तकरीर मेरी लफ्ज ब लफ्ज लेनी है, मैं बार बार मिसाल इसलिए दे रहा हूं कि मैं मिसाल में शामिल हूं ताकि कोई ये ना कहे कि जी हमें मिसाल में रखा, खुद को रखा ही नहीं। मैं शामिल हूं। अब अगर किसी ने मेरी तकरीर लफ्ज ब लफ्ज मुझसे वापस लेनी है, तो अगर मैं भी नहीं हूं, मैं फैसलाबाद चला गया, तकरीर उसे मेरी चाहिए। उसने देखा इतने लोग बैठे थे, उसने बंदे पहचान लिया कि ये बंदा बैठा था। कल को वो एक एक बंदे के घर जाए कि कल आपने तकरीर सुनी थी, जरा वो तकरीर लिखवाएं। कोई एक जुमला लिखवा देगा, कोई 2 जुमले लिखवा देगा, कोई मौजू लिखवा देगा। तकरीर पूरी नहीं बन रही, बंदा परेशान है। वो कह रहा मुझे पूरी तकरीर चाहिए, लफ्ज ब लफ्ज चाहिए, कहां से लूं? फिर आखिर उसे एक समझदार बंदे ने मशवरा दिया। उसने कहा कि जब वो मजलिस पढ़ रहे थे ना, तो मजलिस में 2-3 नौजवान लड़के वीडियो कैमरा लेके बैठे थे। वाह 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 वाह। बाकी सारे सुन रहे थे। उनके पास एक सलाहियत थी,
जो तकरीर को महफूज कर रही थी। लिहाजा इतने लोगों के घर जाने की बजाय उनमें से किसी एक बच्चे के घर चले जाओ, उससे वो तकरीर मिल जाएगी। वो बंदा उस बच्चे के घर गया तो अब्दुल हकीम के बूढ़े इस बात पे नाराज हो गए कि ये बूढ़ों के होते हुए बच्चे से क्यों पूछ रहा है। वो कहे जी हम बैठे थे, हम डेरेदार बंदे, जमींदार बंदे, मुरब्बे हमारे, जगीरें हमारी, जायदादें हमारी, चुदराटें हमारी, हद हो गई जी। ये उठा है और बच्चे के घर चला गया, इसने हमें कुछ समझा ही नहीं। तो फिर कोई अक्लमंद कहेगा सरकार आप डेरेदार हैं, मुरब्बे वाले हैं, जमींदार हैं, लेकिन आपके पास वो सलाहियत नहीं थी जो उस बच्चे के पास थी। उस बच्चे ने उसके लफ्ज महफूज कर लिए। वो बच्चा अगर अपने कैमरे को महफूज रखेगा तो 25 साल के बाद भी उसे चलाए तो ये ऐसे ही बोलना शुरू कर देगा जैसे इसने अब बोलना शुरू कर दिया। अब मुझे पता चल जाएगा कितना फीसद मजमा मेरी तकरीर सुन रहा है। हम मुतमिन होकर दीन इमामत से इसलिए लेते हैं कि नबुव्वत बोलती रही, इमामत महफूज करती रही, नबुव्वत बोलती रही, इमामत महफूज करती रही। 25 साल के बाद हजरत अली ने मदीने की मस्जिद में आके नमाज पढ़ाई तो अंधे सहाबी ने चीख मार के कहा आज मुस्तफा वाली नमाज ज्यादा है।